अरे संतन पूरे डोंगिया समझा करके महात्मा नारद से ध्रुव कहने लगे, बाबा जी जब पिता हमारो पार ब्रह्म फिर किन में ऐसी है अरे दम जो हमको दे गिराई गिराई तुम संतन पूरे डोंगिया बाबा मौत को डराई डराई तुम संतन पूरे डोंगिया। दोस्तों जैसे ही भक्त ध्रुव के ये वचन सुने हैं, आगे बढ़कर के महात्मा नारद ने गोद उठा लिया और कहने लगे, धन्य है तुम्हारे जैसे सपूत को बेटा ध्रुव। अब मुझे यकीन है, विश्वास है कि तुम भगवान के दर्शन अवश्य कर लोगे। और एक बात बताओ, तुमने कोई गुरु किए हैं? ध्रुव चौंक पड़े, बाबा नारद गुरु क्या होता है? कहने लगे, बिना गुरु के कभी भगवान के दर्शन नहीं होते लाला ध्रुव। और दोस्तों तुलसीदास ने भी यही लिखा है कि बिन गुरु भवन तरही न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। बिन गुरु भवन तरही न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कभी कल्याण नहीं होता, चाहे तपस्या करके भगवान शंकर के बराबर क्यों न बन जाए। लिखा तो यहां तक है कि जिस इंसान का गुरु नहीं होता उसका किया हुआ पुण्यदान भी व्यर्थ होता है। जिंदगी में गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। लेकिन दोस्तों वो कुछ कहानी पुरानी थी, वो वक्त कुछ और था जब शिष्य गुरु की तलाश में इधर उधर घूमा करते थे। अब जरा सी बात बदल करके कहानी एक दूसरी बनी गई। गलन गलन गुरुआ फिरे, चेला गुरु मंत्र ले, नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ लेकिन हमें रुपया। अब बात बदल गई तो महात्मा नारद से जवाब दिया है ध्रुव ने, अब हम गुरु बनाने किसे जाए, इसलिए तुम ही गुरु बन जाओ। उसी समय नारद ने ध्रुव को 12 मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा लाला इसी मंत्र का उच्चारण करो। एक बात और बता दें, जब भगवान तुम्हारे सामने आएंगे तुम उन्हें पहचान नहीं पाओगे। भगवान का चेहरा सूर्य की तरह से दमकता हुआ होगा, उनके दांत बिजली की भांति चमक रहे होंगे, हाथी जैसी सूंड, लंबी लंबी 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा और पद्म उनके हाथ में मौजूद होगा। ले जा करके ध्रुव को यमुना नदी के किनारे छोड़ा, अपने हाथ से ही ध्रुव के लिए एक छोटी सी कुटिया का निर्माण किया। वो जगह बड़ी रमणीक थी कि वो ध्रुव की छोटी परड़ कुटी यमुना तट पर दिखलाती है, जिसके चारों दिश खिली हुई फुलवारी शोभा पाती है। अब ध्रुव की छोटी परड़ कुटी यमुना तट पर दिखलाती है, जिसके चारों दिश खिली हुई फुलवारी शोभा पाती है। बड़ी सुंदर जगह बनी है, मलूक जामे रही है, सुगंधी छाए हरे भरे वृक्ष जामे बेली रही, लहराए सुंदर से फूल जामे भौरा रहे भंडा, भौरा रहे भंडा, भौरा रहे भंडा। मल्लुक जामे रही है, सुगंधी छाए हरे भरे वृक्ष जामे बेली रही, लहराए सुंदर से फूल जामे भौरा रहे भंडा। ठंडी ठंडी चलती समीर यमुना के तीरे, ठंडी ठंडी चलती समीर यमुना के ध्रुव के लिए महात्मा नारद ने
अपने ही हाथ से एक छोटी सी कुटिया का निर्माण करने के बाद और समझा करके ध्रुव को वहां से चले गए। दोस्तों, महात्मा नारद की बात मान करके ध्रुव ने यमुना में स्नान किया, गुरु के चरणों का ध्यान किया और भगवान का भजन करने के लिए बैठ गए। प्रमाण ये मिलता है कि 5 दिन तक यूं ही बैठे रहे। 5वें दिन जब आंख खुली है तो उन्होंने कुछ पके हुए फल उठा करके खाए, यमुना से पानी पी करके फिर बैठ गए। 25 दिन तक बैठे रहे। उसके बाद जब आंखें खुली हैं तो सूखे पत्ते ही अपनी हथेली पर पीस करके फंकी लगाई, पानी पी के पुनः बैठ गए। 3 महीना के बाद जब आंखें खुली हैं तो ऊपर को हाथ करके ध्रुव एक पैर पर खड़े हो गए। श्वास को लेकर के ब्रह्मांड में रोक दिया। श्वास लेना जब बंद कर दिया ध्रुव ने, तब जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु, तब हजारों की त्रैलोकों की, हजारों की त्रैलोकों की कोलम पड़ा, ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगी प्राणियों की। जीवों की आंखें पथरानी, एलियां रगड़ झटपटा उड़े, हिल गो इंद्र को इंद्रासन, जलवासी भी दिल मिला उठे। जिस समय ध्रुव ने ब्रह्मांड में श्वास को रोक दिया, श्वास लेना जब बंद कर दिया है तो सारे संसार में महाप्रलय सी नजर आने लगी। इंसानों की आत्मा तिलमिला गई, जीवों की आंखें पथराने लगी हैं, क्षीर सागर खोलने लगा, शेषनाग के मुंह से झाग निकलने लगी। उसी वक्त विष्णु भगवान ने नारद से पूछा कि दुनिया में ये सब क्या होने जा रहा है। महात्मा नारद ने समझाया है कि ध्रुव तपस्या कर रहे हैं। उसी क्षण भगवान विष्णु ने गरुड़ को इशारा दिया और गरुड़ पर सवार होकर के उस जगह पहुंचे हैं जहां भक्त ध्रुव ऊपर को भुजाएं किए हुए एक पैर के अंगूठे पर खड़ा है। अपने खड़ाऊं से खटखट की आवाज करने लगे, लाला आंखें खोलो ध्रुव, ध्रुव मैं आ गया हूं, आंखें खोलो। लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। भगवान की सूरत जो बताई थी, नारद ने उसी सूरत को अपने हृदय में बसाए थे। उसी क्षण भगवान ने ध्रुव के हृदय से अपनी तस्वीर को जब खींचा है तो ध्रुव हा पिता कह के जमीन पर गिरे। दोस्तों, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले भगवान ने उन्हें अपनी बाहों में ले लिया। जैसे ही प्रभु के चेहरा की तरफ देखा, नाना प्रकार से उनकी वंदना की, स्तुति करने के बाद में भक्त ध्रुव रोने लगे। उनके आंखों से आंसू बह करके गालों पर लकीर बनाते हुए भगवान की गोदी में समाने लगे। भगवान ने पूछा कि लाला ध्रुव तुम क्यों रो रहे हो। कहने लगे, पिताजी तुम कितने निर्दयी हो। उत्तम भैया रोज अपने पिता की गोद में बैठता, मुझे तुम्हारी याद आती है। मेरी माँ को जौ की रोटी नमक के साथ में खाने के लिए मिलती है, लेकिन तुम कभी घर की तरफ नहीं जाते। भगवान कहने लगे, लाला ध्रुव क्षमा करना, अगर तुम्हारी माँ को जौ की रोटी नमक के साथ न मिलती तो तुम हमारा भजन करने के लिए इस जंगल में नहीं आते। और दोस्तों ये ध्यान रखना, मेरी समझ में तो केवल यही आया कि भर पेट अन्न जब मिलता है तब पाप को कर्म सुहाते हैं। दोस्तों, भगवान को वही भजते हैं जो निर्धन या पूर्ण ज्ञानी होते हैं। भर पेट अन्न जब मिलता है तब पाप को कर्म सुहाते हैं। जब भोजन के ही लाले हैं तब भोग किन्हें दिखलाते हैं। याद रखना दोस्तों, जब भरपेट भोजन इंसान को मिलता है तो कभी परमात्मा की तरफ नहीं देखता, पाप और कुकर्म उसकी नजर में आते हैं। लेकिन मेरी तो समझ में केवल एक दिन एक ही बात आई। भगवान ने कहा कि लाला ध्रुव, रोटी का सवाल जो कहा तुमने कि जौ की रोटी नमक के साथ मिलती है, लेकिन दोस्तों मेरी तो बुद्धि में केवल यही बात गूंज गई
कि दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, खुद नाचती हैं सबको नचाती हैं रोटियां। सबको नचाती है रोटियां, सबको नचाती है रोटियां, नाचती है सबको नचाती है रोटियां। रोटी के लिए कौन क्या काम नहीं करता, रोटी के लिए इंसान झूठ बोलता। भाई का दुश्मन भाई है रोटी के लिए, पंच कहीं पर अन्यायी है रोटी के लिए, बहु सास में लड़ाई है रोटी के लिए। और यहाँ तक देखा रोटी की खातिर बन गई घर घर में पार्टियां, खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। खुद नाचती है सबको नचाती है